नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्प्रिंग बोर्ड जोधपुर में। तो देखें, पिछली क्लास में अपन ने नेशनल स्तर के अवार्ड शुरू किए थे, राष्ट्रीय स्तर के, और उसमें अपन ने भारत रत्न पढ़ लिया था और पद्म अवार्ड डिस्कस किए थे। भारत रत्न याद रखिएगा, इंडिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1954 से दिया जा रहा है, अब तक 53 लोगों को दिया जा चुका है। 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब हैं, सी राजा गोपालाचारी हैं, सीवी रमन साहब हैं। और लेटेस्ट अभी 2024 में 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें कर्पूरी ठाकुर बिहार से हैं, चौधरी चरण सिंह साहब, जिनकी स्मृति में 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, उनको दिया गया है। एल के आडवाणी हैं, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और तमिलनाडु से एम एस स्वामीनाथन, जो भारत में हरित क्रांति के जनक। इसके पहले 2019 में 3 लोगों को दिया गया था। प्रणब मुखर्जी साहब को, नानाजी देशमुख का नाम याद रखना है, जो समाज सुधारक थे, और असम से भूपेन हजारिका। अच्छा, उसके पहले 2015 में वाजपेयी साहब को और महामना मदन मोहन मालवीय जी, इनको दिया गया था। मालवीय जी आईआईटी बीएचयू के को फाउंडर, 1916 हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। और अटल बिहारी वाजपेयी साहब, पता ही है आपको, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। अच्छा, उसके पहले 2013 के अंदर वो CNR राव, जो फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया, और सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेट से संबंधित हैं, इनको दिया गया था। 2008 में पंडित भीमसेन जोशी साहब को दिया गया था। तो ये अपन को नाम याद रखने हैं। तो 53 हो गए। अच्छा, गैर भारतीयों की अगर बात करें तो अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, और खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको अपन सीमांत गांधी भी कहते हैं, खुदाई खिदमतगार, लाल कुर्ती, जो खैबर पख्तूनख्वा है या उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है पाकिस्तान में, वहाँ से ये संबंधित है, गांधीवादी विचारधारा के थे, इनको भी मिल रखा है। ये तो हुआ भारत रत्न। इसमें मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति जी देते हैं। स्पेसिफिक कोई एरिया नहीं है, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। 2011 में खेल को ऐड कर दिया। तो इसमें जो भी बेहतरीन काम करता है, जिससे भारत देश का नाम रोशन होता है या देश की तरक्की होती है, और सरकार को लगता है कि इनको दिया जाना चाहिए, तो मंत्रिपरिषद की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये प्राइज देते हैं। अच्छा, इसमें कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है। और जो भारत रत्न पुरस्कृत व्यक्ति हैं, उनको जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, उसमें 7A का जो है वो दर्जा प्राप्त है। ये भी आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद अपन ने पद्म पढ़ा। पद्म के अंदर 3 प्राइज है, एक है पद्म विभूषण, एक है पद्म भूषण, एक है पद्म श्री। और जो विभूषण है वो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पद्म भूषण तीसरा है, और पद्म श्री चौथा है। हर साल दिए जाते हैं। रिपब्लिक डे के आसपास इनका डिक्लेरेशन हो जाता है पद्म पुरस्कारों का, और मार्च या अप्रैल के अंदर राष्ट्रपति भवन में इन पुरस्कारों की डिस्ट्रीब्यूशन होता है। राष्ट्रपति जी ये पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 2026 के अभी डिक्लेयर होने हैं, और हो जाएंगे अगले 21 दिन में और 15 दिन में अपन को। लेकिन जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो 2025 का है, वो याद रखना है। तो 25 के अंदर टोटल 139 पद्म अवार्ड दिए गए थे। उसमें 113 तो पद्मश्री है, 7 जो है वो पद्म विभूषण है, और 19 जो है वो पद्म भूषण है। तो विभूषण 7, भूषण 19, और पद्मश्री 113। अब इसमें 23 तो महिलाएं हैं। टोटल 139 में से 23 पुरस्कार महिलाओं को दिए गए, ये अपन ने पढ़ा था। 13 जो है वो मरणोपरांत है, और 10 विदेशी नागरिकों को दिए गए हैं, फॉरेन सिटीजन्स को। ये अपन को याद रखना है। अब इसमें देखें 139 नाम ना तो अपन को याद रखना है, और वैसे आरपीएससी पूछती भी नहीं है, और इतने नाम याद रखना मुमकिन भी नहीं है। अननेसेसरी कि अपन को इसमें इतनी कश्मकश नहीं करनी है। हाँ, अपन को पद्म विभूषण के नाम याद रखना है। विभूषण के अंदर JS खेहर साहब का नाम याद रखिएगा, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शारदा सिन्हा जी, जो बिहार से फोक सिंगर है, श्रीमती कुमुदिनी लखिया, जो कथक डांसर हुआ करती थी, उनका अभी थोड़े समय पहले निधन हुआ है। एक MT वासुदेवन नैयर साहब हैं, केरल से हैं, ये साहित्यकार कह सकते हैं अपन, वो हैं। एक जो है वो D नागेश्वर रेड्डी, इंडिया के जाने माने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम के जाने माने डॉक्टर हैं। ओसामू सुजुकी और L सुब्रमण्यम। ओसामू सुजुकी जापान के एंटरप्रेन्योर, और L सुब्रमण्यम साहब वायलिन बजाते हैं। और ये नाम अपन को याद रखना। इन 7 लोगों को क्या मिला, शख्सियतों को पद्म विभूषण। राजस्थान से 3 लोगों को पद्मश्री मिला है, वो अपन को नाम याद रखना है। एक तो है शीन काफ निज़ाम, जोधपुर के ही है। शिव किशन बिस्सा जी, ये उर्दू पोएट्री या उर्दू भाषा से संबंधित हैं।
शायर भी हैं, राइटर भी हैं, पोएट भी हैं। तो एक तो इनका नाम याद रखना है। एक श्रीमती बैतूल बेगम का नाम याद रखना है, जयपुर से हैं, और ये मांड गायकी और विशेष तौर पर ये भजन वगैरह जो है वो गाती है। तो इनका नाम याद रखना है, श्रीमती बैतूल बेगम। दूसरा नाम जो है वो अपने शीन काफ निज़ाम और बैजनाथ जी महाराज, जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं और फिलोसोफर है। तो राजस्थान से 3 नाम याद रखने हैं। हाँ, 26 में अगर चाहे पद्म विभूषण, भूषण और श्री, इसमें अगर कोई राजस्थान के व्यक्ति हैं तो वो अपन को विशेष तौर पे याद रखना है। बाकी विभूषण वगैरह याद रखना है। और हाँ, एक बार लिस्ट तो पूरी पढ़नी ही है, सारे नामों को एक बार तो गो थ्रू होना ही है, और ताकि एक आइडिया रहे कि भाई किन किन को जो है वो मिला। बाकी विभूषण और राजस्थान ये तो विशेष तौर पर अपन को याद रखने हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो देखें, अगला प्राइज आता है। 2 प्राइज हो गए, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार। तीसरा प्राइज देखें, एक है जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। अब इसमें 3-4 बातें हैं जो अपन को याद रखनी है। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल प्राइज फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब देखें, ये जो पुरस्कार है ना, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। अब नेहरू जी का निधन हुआ था 1964 में, और 1965 से यह पुरस्कार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जा रहा है। 64 में मई के अंदर नेहरू जी का निधन हुआ था। तो उन्हीं की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मानवता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है तो उसके लिए भारत सरकार ये पुरस्कार देती है। दिया कब से जा रहा है? 1965 से। अच्छा, किसको ये पुरस्कार दिया जाएगा, ये कौन तय करता है? तो देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक संस्था है, इंडियन काउंसिल और कल्चरल रिलेशन, इसके द्वारा ये तय किया जाता है। और इस पुरस्कार के अंतर्गत जो है 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए की क्या दी जाती है राशि, या अपन कह सकते हैं 2.5 मिलियन, ये पुरस्कार दिए जाते हैं इंडियन रुपी के अंदर। अब अगर रेसिपिएंट की बात करें तो देखें, 2009 के अंदर ये लास्ट दिया गया है पुरस्कार, उसके बाद इसकी घोषणा नहीं हुई है। 2009 में ये जर्मनी की जो चांसलर थी, एंजेला मर्केल, श्रीमती एंजेला मर्केल। अच्छा, 2009 में एंजेला मर्केल को ये पुरस्कार देने की घोषणा हुई, और ये पुरस्कार दिया कब गया? 2011 के अंदर। ये कुछ सीधे सीधे फैक्ट है, वो याद रखना है। 11 के बाद से ये 2009 में इसका लास्ट डिक्लेरेशन हुआ था, उसके बाद से ये आज तक पुरस्कार दिया नहीं गया है। तो एंजेला मर्केल। अच्छा देखें, जर्मनी जैसे इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास सारी वास्तविक जो है वो व्यवहारिक शक्तियां हैं, उसी तरीके से जर्मनी में पीएम को ही अपन क्या कहते हैं? चांसलर। अभी जैसे प्रेजेंट में जो जर्मनी के चांसलर हैं वो कौन है? फ्रेडरिक मर्ज। और ये अभी इंडिया दौरे पे आए हुए हैं। अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो अभी 1-2 दिन पहले ही अहमदाबाद में पीएम साहब के साथ ये पतंग उड़ा रहे थे। तो प्रेजेंट चांसलर तो कौन है अभी जर्मनी के? फ्रेडरिक मर्ज। तो ये एक नाम याद रखना है अपन को करंट के तौर पर। और लास्ट मिला था ये एंजेला मर्केल को, 2011 में डिस्ट्रीब्यूट किया था, 9 में ये देने की घोषणा हुई थी। 25 लाख रुपए देते हैं, ये संस्था देती है। दिया कब से जा रहा है? 1965 से। नेहरू जी का निधन कब हुआ था? 64 में। दिया किसको जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता के क्षेत्र में, मानवाधिकारों के क्षेत्र में कोई उत्कृष्ट कार्य करता है, तो उसको ये भारत सरकार देती है। तो एक तो हो गया ये प्राइज। इसके बाद देखें, एक अगला प्राइज आता है दूसरा, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार, एवं विकास पुरस्कार। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इंदिरा गांधी प्राइज
फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। अब देखें ये जो प्राइज है ना, ये अब नाम से पता चल रहा है श्रीमती गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जो इंडिया की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही हैं। 1984 में श्रीमती गांधी का असैसिनेशन होता है, तो उन्हीं की याद में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ये एस्टेब्लिश होता है 1985 में। और इस ट्रस्ट की जो अध्यक्ष हैं वो हैं वर्तमान में श्रीमती सोनिया गांधी। तो ये जो ट्रस्ट है जो 1985 में एस्टेब्लिश हुआ है, उसके द्वारा ये तय किया जाता है कि इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट पुरस्कार किसको दिया जाना है। अच्छा, किसको दिया जाना है ये नाम से पता चल रहा है कि भाई कोई व्यक्ति शांति के लिए या निशस्त्रीकरण या मानव विकास के लिए, मानव अधिकारों के लिए, इनके क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है, कोई बेहतरीन काम करता है, तो उसके द्वारा, तो उस व्यक्ति को इस ट्रस्ट के द्वारा क्या दिया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, 1986 में पहली बार ये क्या दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। तो 84 में तो श्रीमती गांधी का असैसिनेशन हुआ अक्टूबर में। उसके बाद 1985 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की एस्टेब्लिशमेंट हुई, जिनके अध्यक्ष वर्तमान में श्रीमती गांधी हैं। और 1986 ये प्राइज दिया जा रहा है। और फर्स्ट इसके रेसिपिएंट कौन थे, एक संस्था थी पार्लियामेंटेरियन फॉर ग्लोबल एक्शन, ये यूएसए की एक संस्था है, ठीक है। इस संस्था को पहला जो है वो ये पुरस्कार दिया गया था। अरे अपन को सारे याद नहीं रखना है, कि ऐसा नहीं है कि 86, 87 पूरी लिस्ट याद रखनी है। अपन अगर लेटेस्ट की बात करें, 2024 का आंकड़ा अपने पास में है कि 2024 का इंदिरा गांधी शांति, निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार किसको दिया गया, तो वो दिया गया चिली की फॉर्मर प्रेसिडेंट मिशेल बैकलेट, मिशेल बैकलेट। अब चिली साउथ अमेरिका का एक छोटा सा देश है, छोटा सा तो क्या, पतला सा लंबा सा जो है वो देश है, जिसकी कैपिटल सेंटियागो है। तो उसको जो है वो वहाँ की फॉर्मर प्रेसिडेंट मिशेल बैकलेट, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो यही बात है। अच्छा, इसमें जो प्राइस का अमाउंट रहता है, इसमें भी 25 लाख रुपए हैं, 2.5 मिलियन, ठीक है, 25 लाख। तो जवाहरलाल नेहरू जी के वाले प्राइज में भी कितने हैं अमाउंट, राशि 25 लाख। इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण, विकास और शांति पुरस्कार में भी कितना है, 25 लाख। तो ये अपन को याद रखना है, आपको लेटेस्ट याद रखना है अपन को, ये काम का ये पूछा जा सकता है कि 2024 का या हाल ही में इंदिरा गांधी शांति, निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार किसको दिया गया, तो मिशेल बैकलेट का नाम याद रखना है। और तीसरा एक पुरस्कार याद रखिएगा, गांधी शांति पुरस्कार, गांधी पीस प्राइज। देखें, अब ये जो पुरस्कार है ये गांधी जी के नाम पे दिया जाता है। 1994 में गांधी जी के जन्म के कितने वर्ष पूरे हुए, 125। और ये 125 वर्ष पूरे होते हैं, इसी की स्मृति में ये तय हुआ कि गांधी पीस प्राइज दिया जाएगा। और 1995 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। तो गांधी शांति पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, 1995। इंदिरा गांधी शांति, निशस्त्रीकरण, विकास पुरस्कार दिया जा रहा है 1986 से। और जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया जा रहा है 1965 से। अब देखें तो 1995 से दे रहे हैं। अच्छा, ये पुरस्कार देता कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इसके अंदर जो राशि रहने वाली है, पुरस्कार की राशि, वो है 1 करोड़ रुपए। पहले दो पुरस्कारों में भी ऊपर वाले जो भी अपन ने पढ़े हैं, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, उसमें तो है 25 लाख 25 लाख। इसमें जो है वो पुरस्कार की राशि कितनी है, 1 करोड़ रुपीस INR, ये भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। अब इसमें एक तो ये याद रखना है कि 2019 का ये जो पुरस्कार है और 2020 का पुरस्कार है, ठीक है, 2019 का तो ये पुरस्कार दिया गया है कबूस बिन सैद अल सैद, कबूस बिन सैद अल सैद। अच्छा, ये जो है
ये कहाँ के हैं? ये एक देश है, खाड़ी देश, ओमान। ओमान के सुल्तान, इनका भी अभी थोड़े समय पहले निधन हो गया है, तो ओमान के अपन कह सकते हैं फॉर्मर सुल्तान। तो यमन इसका पड़ोसी देश है, यमन, सना, ओमान, मस्कट, इसकी कैपिटल है मस्कट। वहाँ के फॉर्मर सुल्तान, तो नाम अजीब सा देखें, कबूस बिन सैलद सैद, इनको ये पुरस्कार दिया गया है 2019 में। 2020 का ये दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान, ये फादर ऑफ बांग्लादेश शेख साहब। और ये जो अभी अ, आपने पढ़ा होगा कि बांग्लादेश की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना वाजिद, वो बांग्लादेश से भग कर के इंडिया के अंदर अभी पनाह लिए हुए हैं। तो उनके जो वालिद, उनके जो पिताजी, वो कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख हसीना के पिताजी, इनको जो है वो ये पुरस्कार 2020 मरणोपरांत, शेख साहब तो जो है वो 1975 में ही शायद जो है वो इनका भी असैसिनेशन हुआ था, और मरणोपरांत ये इनको पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, 2021 की बात करें, गांधी शांति पुरस्कार, लेटेस्ट आंकड़ा अपने पास वही है, 21 के बाद नहीं दिए गए हैं, तो वो है गीता प्रेस। अच्छा, गीता प्रेस एक संस्था है, 1923 में एस्टेब्लिश हुई थी, और गोरखपुर की ये संस्था है। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। तो इसको ये 2021 का प्राइज दिया गया है। तो यही बातें हैं गांधी शांति पुरस्कार में। तो गांधी जी की स्मृति में 1994 में 125 वर्ष पूरे हुए, इसलिए ये पुरस्कार दिया जाता है, या देने की घोषणा हुई या तय हुआ। 1995 से ये पुरस्कार दे रहे हैं, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसमें राशि कितनी रहती है? 1 करोड़ रुपए। 2019 का ये प्राइज किसको दिया गया? कबूस बिन सैद अल सैद। और 2020 का ये दिया गया शेख मुजीबुर रहमान साहब को, फॉर्मर जो है वो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट, फादर ऑफ बांग्लादेश। और लेटेस्ट जो आंकड़ा है 2021, वो किस संस्था को दिया गया है? गीता प्रेस। अच्छा, गीता प्रेस क्या है? देखें, ये स्पिरिचुअल टेक्स्ट पब्लिश करती है, जैसे उपनिषद हो गए, वेद हो गए, गीता हो गई। तो जो हिंदुइज्म के फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं, रिलीजियस टेक्स्ट हैं, उनको पब्लिश करती है। 1923 में ये पब्लिश हुई थी, और ये संस्था किस या कहाँ से बिलोंग करती है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, देखें, ये जो गांधी शांति पुरस्कार है, ये किसको दिया जाना है? अब भारत सरकार तो देती है, पर ये किसको दिया जाना है, इसके लिए एक 4 मेंबर कमेटी है, वो तय करती है कि ये प्राइस किसको दिया जाएगा। इसके अंदर एक तो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, पीएम साहब, एक होंगे लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। एक जो है वो होंगे लोकसभा में अपोजिशन लीडर, विपक्ष के नेता, लोकसभा में अपोजिशन लीडर, जो विपक्ष के नेता हैं। और तीसरे, चौथे, ये तीसरे हो गया, और चौथे हो जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये 4 कमेटी है, इन मेंबर्स का एक पैनल है, वो ये तय करेगा कि गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया जाना है। तो नाम याद रखना है, पीएम, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी हैं, लोकसभा में विपक्ष के अभिनेता राहुल गांधी, और तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, ठीक है। तो ये मेंबर्स तय करेंगे कि किसको गांधी शांति पुरस्कार दिया जाना है। तो ये अपन को नाम याद रखना है, ठीक है। और बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी प्राइज बता दिया है, गीता प्रेस को दिया गया है। तो ये हो गया गांधी शांति पुरस्कार। तो 3 प्राइज अपन ने पढ़े, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गांधी शांति पुरस्कार। तो इनकी स्लाइड्स देख लें अपन। तो देखें, सबसे पहला प्राइज, मतलब थर्ड प्राइज आज का पहला, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो भारत सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त व्यक्ति को सद्भावना के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 1964 में पंडित नेहरू जी का निधन होता है, उसके बाद भारत सरकार ये पुरस्कार दे रही है। कब से दे रही है? 1965 से। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष देने का प्रावधान किया गया था, पर ऐसा
नहीं दे रहे हैं तो कोई अब ऐसा है नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं दे रहे हैं तो नहीं दे रहे हैं। किसके द्वारा दिया जाता है? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिसर्च, ये फॉर लगा दीजिएगा, इंग्लिश में तो हाँ लगा हुआ है। ICCR, इसके ऊपर अपन ने पढ़ा, और इसमें अमाउंट की राशि कितनी रहने वाली है? 25 लाख रुपए, ये अपन को याद रखना है। और प्रशस्ति पत्र, सॉल प्रशस्ति पत्र, ये तो बेसिक चीजें दे देते हैं, एक जो है वो ये सारी चीजें। देखें 2009 का ये पुरस्कार जर्मनी के चांसलर अंजेला मर्केल, इनको दिया गया, और इसके बाद अब तक ये दिया नहीं गया है। प्रेजेंट में याद रखिएगा, प्रेजेंट में अभी चांसलर कौन है? वो है फ्रेडरिक मर्ज, जो अभी भारत दौरे पर आए हुए हैं। इनका नाम याद रख लेना है, ये प्रेजेंट है अभी जर्मनी के चांसलर। तो ये है श्रीमती अंजेला मर्केल, 2011 में इनको ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। अब देखें 84 में श्रीमती गांधी की असैसिनेशन हुआ, मृत्यु हुई, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त व्यक्ति को वही शांति निशस्त्रीकरण मानव विकास के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, विजेता का चयन किया जाता है, और वर्तमान में इस ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं श्रीमती सोनिया गांधी। 1986 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है, ये अपन ने पढ़ा। और इसके जो फर्स्ट, अच्छा राशि कितनी रहने वाली है? वो 25 लाख रुपए। अच्छा ये दिया कब जाता है? श्रीमती गांधी का जो जन्मदिन आता है 19 नवंबर, उसी दिन ये पुरस्कार को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और फर्स्ट अपन ने पढ़ा 1986 में इसके जो पुरस्कार प्राप्त करते या फर्स्ट रेसिपिएंट थे वो USA की संस्था पार्लियामेंटेरियन फॉर ग्लोबल एक्शन, इसको जो है वो दिया गया था। ये एक नाम याद रख लेना। लेटेस्ट 2024 का ये पुरस्कार किसको दिया गया है? चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैकलेट, ये है श्रीमती मिशेल बैकलेट, इनको दिया गया है। तो 24 ही अपने पास है, 25 के अभी आंकड़े डिक्लेयर हुए नहीं है, वो जब होंगे तो अपन वो भी याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा प्राइज। तीसरा आता है, देखें गांधी शांति पुरस्कार। अच्छा अब नाम से पता चल रहा है गांधी शांति पुरस्कार, ये तो स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति हिंसा फैला रहा है या वायलेंस को तवज्जो देता है या वॉर के फेवर में है, हथियारों की रेस के फेवर में, उसको तो देंगे नहीं। जो गांधी जी के जो आइडियल्स हैं, चाहे वो अहिंसा हो, सत्य हो, नॉन वायलेंस हो, ह्यूमैनिटी हो, उसके पक्ष में अगर कोई व्यक्ति बेहतरीन काम करता है तो उसको भारत सरकार ये पुरस्कार देती है। तो भारत सरकार ने गांधी जी की 125वीं वर्षगांठ कब आई? 1994, 1869 में 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म हुआ था। तो 1994 आप जोड़ेंगे तो 125 साल पूरे होंगे। तो उसके लिए जो है वो ये पुरस्कार देने की घोषणा हुई। ये पुरस्कार वही शांति, देखें सद्भावना के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। दे कब से रहे? 1995 से प्रतिवर्ष ये पुरस्कार देने का प्रावधान है। अब थोड़ा डिले हो जाता है तो वो चलता है। देखें इसमें राशि कितनी रहने वाली है? 1 करोड़ रुपए की राशि रहने वाली है। और फिर वही प्रशस्ति पत्र है, और गांधी जी का जो है वो ये हथकरघा कोई उत्पाद भी दे देते हैं, जो हैंडमेड कोई प्रोडक्ट वगैरह है, ये पुरस्कार ऐसे दे देंगे, एक मोमेंटो वगैरह भी दे देंगे। तो 1 करोड़ याद रख लेना है अपन को। ये बाकी सॉल वगैरह ये तो चलते रहेंगे। अच्छा फिर ये अपन ने पढ़ा कि भाई अच्छा व्यक्ति या संस्था को दिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है या कोई पर्सन भी हो सकता है। अब ये जो सेलेक्ट कमेटी है जो ये सेलेक्ट करेगी, उसमें कितने मेंबर रहने वाले हैं? 4। प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, लोकसभा से 2 आ जाएंगे, एक अपोजिशन लीडर और लोकसभा के स्पीकर। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर अपोजिशन और स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये चारों मिलकर के एक कंसेंसस हो जाएगा, एक आम सहमति हो जाएगी कि भाई हाँ इनको ये दिया जाना चाहिए। तो उसके बाद ये पुरस्कार भारत सरकार उनको देती है। अच्छा ये है कबूस बिन सैद अल सैद, 2019 का पुरस्कार। ये कहाँ के सुल्तान रहे हैं? ओमान, फॉर्मर। और 2020 का शेख मुजीबुर रहमान साहब, ये कहाँ के हैं? बिलोंग करते हैं बांग्लादेश के राष्ट्रपिता। और इनका भी असैसिनेशन हुआ था 1975 में। और ये शेख हसीना वाजिद के वालिद हैं, पिताजी हैं। और 2021 का ये पुरस्कार किसको दिया गया है?
गीता प्रेस संस्था को अपन ने पढ़ा, व्यक्ति और संस्था दोनों को दिया जा सकता है। और गीता प्रेस कब एस्टेब्लिश हुई थी, ये भी अपन ने पढ़ा 1923 में। कहाँ से बिलोंग करती है, गोरखपुर। और काम नाम से पता चल रहा है, जो स्पिरिचुअल टेक्स्ट है, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, उपनिषद हो, गीता हो, वेद हो, इन सबको पब्लिश करना, प्रिंट करना, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको पढ़ें, लोग इनके प्रति अवेयरनेस, जागरूक हों। तो ये नाम याद रख लेना है, गीता प्रेस। तो ये हो गए अपने 3 पुरस्कार आज के। इसके पहले भारत रत्न है, फिर पद्म पुरस्कार है, जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार है, और गांधी शांति पुरस्कार। अच्छा, इसके बाद देखें नेक्स्ट जो प्राइज है ना अपन जो पढ़े, वो है, देखें, एक तो सिनेमा से जगत, जो आर्ट है, सिनेमा है, उससे संबंधित इंडिया का जो सबसे बड़ा प्राइज है वो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के अवार्ड। इसमें ज़्यादा नहीं है, अपन को 4-5 बातें याद रखनी है। अब दादा साहेब फाल्के जो है ना, देखें, इनको तो कहते हैं फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, एक तो ये याद रखना है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। इनके द्वारा इंडिया की पहली मूवी 1913 के अंदर बनाई गई थी, जिसमें केवल और केवल वीडियो था, किसी तरीके का ऑडियो नहीं था। वो थी राजा हरीशचंद्र। और दादा साहेब फाल्के का पूरा नाम था गोविंद ढूंढीराज फाल्के। गोविंद ढूंढीराज फाल्के। तो इन्हीं की याद में फादर ऑफ इंडियन सिनेमा गोविंद ढूंढीराज फाल्के उर्फ दादा साहेब फाल्के साहब, जिन्होंने 1913 में इंडिया की फर्स्ट फीचर फिल्म, जिसमें केवल और केवल वीडियो था, किसी भी तरीके का ऑडियो नहीं था, राजा हरीशचंद्र, वो डायरेक्ट करते हैं। उन्हीं की स्मृति में भारत सरकार ने तय किया कि 1969 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है, और ये पुरस्कार देंगे कि जो भी इंडिया के अंदर सिनेमा जगत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है, बेहतरीन कार्य करने वाला व्यक्ति है, उसको जो है वो ये पुरस्कार दिया जाता है। भारत सरकार ही देती है। कब से दिया जा रहा है, 1969 से हर वर्ष दिया जाता है। अब इसके अंदर जो है, देखें, अमाउंट की जो राशि है वो एक तो रहने वाली है 10 लाख रुपए। जिसको भी दादा साहेब फाल्के मिलेगा उसको कैश अमाउंट कितना है, 10 लाख। बाकी प्रशस्ति पत्र, शॉल, मोमेंटो, ये तो दिए ही जाते हैं, ये हर पुरस्कार में सरकार दे ही देती है। अब पहला ये जो पुरस्कार है, फर्स्ट रेसिपिएंट 1969 में, वो थी एक्ट्रेस देविका रानी। ये एक नाम याद रख लेना। पहला दादा साहेब फाल्के 1969 में किसको दिया गया, श्रीमती देविका रानी, अदाकारा, एक्ट्रेस, इनको दिया गया। और अभी अगर अपन लेटेस्ट की बात करें, 2024 का जो है वो, ये 23 का ये पुरस्कार, लेटेस्ट आंकड़ा वही है अपने पास। तो ये दिया गया है केरल के जो है वो एक्टर श्री मोहनलाल। श्री मोहनलाल ये कहाँ के हैं, केरल के, बड़े दिग्गज एक्टर हैं। तो उनको जो है वो ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये नाम याद रखिएगा, श्री मोहनलाल जी केरल के हैं, वेटरन एक्टर हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, 2022 की अगर बात करें तो ये पुरस्कार किसको दिया गया, मिथुन चक्रवर्ती साहब को दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती नाम आपने सुना ही होगा, उनको दिया गया, बॉलीवुड के एक्टर हैं, फेमस। 2021 का ये पुरस्कार दिया गया श्रीमती वहीदा रहमान को, वेटरन एक्ट्रेस हैं। और 2020 का ये पुरस्कार दिया गया श्रीमती आशा पारिक को। हालांकि अपन को बहुत ज़्यादा पुराने नाम याद नहीं रखने हैं, पर फिर भी आप 4 याद रख लो। ये 2023 मोहनलाल जी, 2022 मिथुन चक्रवर्ती, 2021 वहीदा रहमान, 2020 श्रीमती आशा पारिक। एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेस है, ये एक्टर हैं, ये भी एक्टर हैं। और पहला किसको दिया गया, एक्ट्रेस देविका रानी रॉय रिच। इसके अंदर अमाउंट कितना रहता है, 10 लाख रुपए। तो ये यही है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो उसकी स्लाइड देख लें दादा साहेब फाल्के की। तो ये तो भारत रत्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये रहा।
देखें तो दिस अवार्ड इज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये अपन ने पढ़ा, भारत सरकार के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र का है? सिनेमा के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार। इस पुरस्कार में स्वर्ण कमल पदक, शॉल, प्रशस्ति पत्र और कितने लाख रुपए दिए जाते हैं? 10 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। 1969 में पहला पुरस्कार प्रदान किया गया, और किसको दिया गया था? अभिनेत्री देविका रानी जी को दिया गया था। और 2020 का ये पुरस्कार आशा जी को दिया गया था, आशा पारेख जी को, एक्ट्रेस। 2021 का ये पुरस्कार श्रीमती वहीदा रहमान को दिया गया था। 22 में मिथुन चक्रवर्ती साहब को दिया गया, और 23 का ये अपने पास लेटेस्ट आंकड़ा है, वो मलयालम अभिनेता केरल के श्री मोहनलाल जी को प्रदान किया गया। तो ये अपन को याद रखना है, और कुछ भी नहीं, दादा साहेब फाल्के के अंदर। तो भारत रत्न हो गया, उसके बाद पद्म पुरस्कार पड़े, विभूषण, भूषण, श्री 2026 के डिक्लेयर होंगे, वो अपन को याद रखना आज से कुछ दिन बाद। फिर उसके बाद अपन ने जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। देखें इसके बाद है ना साहित्य के पुरस्कार शुरू होते हैं। एक तो इंडिया के अंदर साहित्य का सबसे बड़ा जो प्राइज है, जिसको भारत में साहित्य का नोबेल भी कह सकते हैं इंडिया में, वो तो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। एक है ज्ञानपीठ मूर्ति देवी पुरस्कार, फिर एक है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 3 अवार्ड दिए जाते हैं। एक जो है वो सरस्वती सम्मान है, व्यास सम्मान है और बिहारी सम्मान है। और उसके बाद जो साहित्य एकेडमी है उसके द्वारा साहित्य पुरस्कार दिए जाते हैं, कि एक तो साहित्य एकेडमी पुरस्कार, एक बाल साहित्य पुरस्कार, एक साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार। तो सब मिला करके लिटरेचर से रिलेटेड अब अपन को अवार्ड समझना है और पढ़ना है। तो देखें लिटरेचर का इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा प्राइज है वो तो कौन सा हो गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो इसको भारत में क्या कहते हैं? साहित्य का नोबेल। एक तो ये याद रखना है। अब साहित्य के नोबेल से ही आप समझ जाओगे कि भारत में साहित्य का जो है वो सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? यही है, सर्वोच्च सम्मान है। किस क्षेत्र का? लिटरेचर के फील्ड में, साहित्य। अच्छा, ये भी भारत सरकार देती है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1965 से। अब ये पुरस्कार किसको दिया जाता है? देखें जो 22 भाषाएं हैं, ये 22 भाषाएं किस शेड्यूल में है? 8th शेड्यूल में है। तो ये भाषा प्लस इंग्लिश, अंग्रेजी, टोटल कितनी लैंग्वेजेस हो गई? 23। इन 23 लैंग्वेजेस में बेहतरीन कार्य करने वाले साहित्यकार, उत्कृष्ट काम किया हो इस भाषा में, ये 23 भाषाओं में, कोई भी एक भाषा हो सकती है इसमें से, तो इन 23 भाषाओं से संबंधित लेखकों या साहित्यकारों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अच्छा, ये पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? ये पुरस्कार दिया जा रहा है 1965 से हर साल, और 1965 में ये दिया गया था जी शंकर कुरूप साहब को। और ये किस लैंग्वेज से रिलेटेड थे? मलयालम। और मलयालम आपको पता ही है केरल में बोली जाती है। तो याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दे रहे हैं? 1965। फर्स्ट रेसिपिएंट, प्राप्तकर्ता कौन थे? जी शंकर कुरूप साहब। किस लैंग्वेज से रिलेटेड है? मलयालम, केरल में बोली जाती है। टोटल कितनी लैंग्वेजेस के लिए ये दिया जाता है? टोटल 23 है। अच्छा देखें, अब 22 भाषा तो अपने 8वीं अनुसूची में संविधान की, और 23वीं जो भाषा है वो इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश उस 22 के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो ये 22 भाषा देख लेते हैं एक फटाफट, ताकि आपको एक आइडिया रहे। लेकिन एक तो जो है वो भाषा है असमीज, जो 22 भाषाएं हैं। दूसरी भाषा है बांग्ला, या बंगाली भी कह सकते हैं अपन। तीसरी भाषा है गुजराती। एक जो है वो भाषा है हिंदी। गुजराती पता है आपको, गुजरात में बोली जाएगी। बांग्ला वेस्ट बंगाल में बोली जाएगी। असमीज आपको पता है, असम में बोली जाएगी। हिंदी अपने नॉर्थ इंडिया में प्रचलित है। फिर एक तो ये हो गई। अच्छा, फिर जो है वो एक भाषा है कन्नड़। कन्नड़ आपको पता है कहाँ बोली जाएगी? कर्नाटक के अंदर जो है वो बोली जाएगी। एक भाषा है कश्मीरी।
कश्मीरी कश्मीर में बोली जाएगी। एक भाषा है मराठी। मराठी आपको पता ही है महाराष्ट्र के अंदर है। एक भाषा है मलयालम। मलयालम कहाँ बोली जाएगी? केरल में बोली जाएगी। अभी अपन ने पढ़ा मलयालम भाषा के जो मोहनलाल जी हैं, एक्टर हैं सॉरी, उनको जो है वो अवार्ड मिला है दादा साहेब फाल्के। और जी शंकर कुरूप जो फर्स्ट रेसिपिएंट हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के, वो भी किस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं? मलयालम। फिर एक भाषा है उड़िया। उड़िया आपको पता है उड़ीसा के अंदर बोली जाती है। फिर एक भाषा है पंजाबी। अब पंजाबी तो पता ही है, आप सब सुनते ही हैं, पंजाबी पंजाब की भाषा है। फिर एक भाषा आती है अपने संस्कृत। संस्कृत हालांकि अभी कम बोली जाती है, तो संस्कृत अपनी जो है वो कह सकते हैं पूरे भारत की जो है भाषा है। दक्षिण भारत में भी बोली जाती है और प्राचीन भाषा है अपनी संस्कृत। फिर एक भाषा है तमिल। तमिल भाषा तमिलनाडु के अंदर है। एक भाषा है तेलुगु। तेलुगु बोली जाएगी देखें आंध्र प्रदेश के अंदर और तेलंगाना वाला बेल्ट में, ठीक है। और उर्दू। उर्दू उत्तर भारत की भाषा है। जहाँ पर हिंदी बोली जाती है वहाँ स्वतः ही उर्दू भी बोली जाती है। तो उर्दू नॉर्थ इंडिया के अंदर ये प्रचलित है। तो देखिए मूल संविधान में तो ये 14 लैंग्वेजेस ही थी 8th शेड्यूल के अंदर। बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा जाता है और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। अब एक ये याद रख लेना, 1967 में 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और सिंधी भाषा को क्या किया गया? ऐड। पाकिस्तान के अंदर एक प्रांत है सिंध प्रांत। विभाजन के पश्चात वहाँ से बड़ी मात्रा में आबादी भारत माइग्रेट करती है। उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो सिंधी बोली जाती है। सिंधी कम्युनिटी भी आपने सुना होगा। तो सिंधी लैंग्वेज 8 शेड्यूल में एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज ऐड हुई 1967 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? सीए का मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन, तो वो है 21वां। इसके बाद एक 1992 के अंदर 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और उससे कोंकणी, मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को ऐड किया गया। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये कब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई? 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा। कोंकणी लैंग्वेज को कहाँ पर बोलते हैं? जो महाराष्ट्र और गोवा का कोस्टल एरिया उसको कोंकण कोस्ट कहते हैं। तो उस बेल्ट में जो लैंग्वेज स्पोकन है बोली जाती है वो कौन सी है? कोंकणी। मणिपुरी आपको पता है मणिपुर के अंदर। नेपाली जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के जो स्टेट के इलाके हैं जो कि नेपाल से जो है वो टच करते हैं, उन इलाकों में कौन सी भाषा बोली जाती है? नेपाली। और 2003 के अंदर 92nd अमेंडमेंट किया गया और 4 लैंग्वेज जोड़ी गई। एक तो है मैथिली। मैथिली यूपी और बिहार के बीच में और मेनली बिहार के अंदर है ये, वहाँ पर बोली जाती है मिथिला प्रदेश में। और एक जो है वो बोडो, बोडोलैंड असम की भाषा है। फिर एक है डोगरी। डोगरी जम्मू में बोली जाती है, डोगरा राजवंश है। और एक है संथाली, संथाल ट्राइब छत्तीसगढ़, झारखंड इन इलाकों में रहती है, इन स्टेट्स में है तो वहाँ पर बोली जाती है। तो मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली इन 4 लैंग्वेजेस को 2003 में 92nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया। ये तो हो गई 14 प्लस जो है वो ये 8 लैंग्वेज, तो 14 + 8 22। इन 22 भाषाओं में बेहतरीन या उत्कृष्ट कार्य करने वाले कोई साहित्यकार हैं, कोई लेखक हैं और भारत सरकार को लगता है कि इनको दिया जाना चाहिए, तो भारत सरकार प्लस इंग्लिश, इसमें इंग्लिश नहीं है, तो टोटल कितने लैंग्वेज हो गए? इंग्लिश जोड़ेंगे तो इन 23 भाषाओं में बेहतरीन कार्य करने वाले साहित्यकार को भारत सरकार देती है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो पहला किसको मिला था? जी शंकर कुरूप साहब को। अभी देखें अपने पास जो लेटेस्ट है वो है 2024 का पुरस्कार दिया गया। अभी 2025 में थोड़े समय पहले ही इसका ऐलान हुआ था 2024 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो वो दिया गया विनोद कुमार शुक्ल साहब को, स्वर्गीय। जस्ट अभी थोड़े दिन पहले ही उनका क्या हुआ है? निधन हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य से बिलोंग करते थे, एम्स रायपुर में इनका निधन हुआ है। तो विनोद कुमार शुक्ल जी का नाम याद रखना है। हिंदी साहित्य के, हिंदी भाषा के जाने माने
कवि, तो इनको तो विशेष तौर पर पढ़ना भी चाहिए। विनोद कुमार शुक्ल साहब को बिल्कुल पढ़ना चाहिए। इनकी जो है वो एक किताब या उपन्यास कह सकते हैं, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये तो ज़रूर पढ़ना, बड़ा ज़बरदस्त है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, ठीक है। एक जो है वो है इनका केवल जड़ें हैं, किताब का नाम है केवल जड़ें हैं। ये एक्चुअल में पोएम्स हैं, इसमें खूब सारी विनोद कुमार शुक्ल साहब के द्वारा जो शॉर्ट पोएम्स लिखी जाती है उनका कंपाइलेशन किया गया है किसमें, केवल जड़ें हैं के अंदर। और एक जो है वो आप याद रख लो, अतिरिक्त नहीं। अब विनोद कुमार शुक्ल जी को कहीं से भी उठा करके पढ़ो, आपको बेहतरीन ही लगेगी। तो विनोद कुमार शुक्ल जी को तो आप रैंडमली उठा करके पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, ठीक है, ये ज़बरदस्त है। तो अपने को 3 किताबें इनकी याद रखनी है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, एक याद रख लो केवल जड़ें हैं, और एक याद रख लो आप अतिरिक्त नहीं। तो ये निधन हो चुका है इनका भी थोड़े समय पहले ही, और 2024 का इनको क्या दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस भाषा से ये जुड़े हुए रहे हैं, हिंदी भाषा के, छत्तीसगढ़ राज्य के थे। 3 किताबें अपन को याद रखनी है। तो फर्स्ट हो गए, 24 हो गए। अच्छा, 23 की अगर बात करें कि 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, तो वो मिला है एक तो गुलजार साहब को और राम भद्राचार्य जी को। नाम लिखो क्या, नेक्स्ट लिख देते हैं। ये तो हो गया 22-23 भाषाएं हो गई। अच्छा, तो 2023 क्या नाम याद रखना है, गुलजार साहब सॉरी, संपूर्ण सिंह कालरा। मॉडर्न टाइम के ज़बरदस्त जो है वो लेखक, पोएट, शायर, उर्दू भाषा के ऊपर ज़बरदस्त पकड़, तो गुलजार साहब को। और दूसरा जो है वो, तो ये बेसिकली किस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, उर्दू। हालांकि हिंदी में भी लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि उर्दू है, पर हाँ उर्दू के ऊपर भी ज़बरदस्त पकड़ है। गुलजार साहब की गज़लें, नज़में आप पढ़ सकते हो, बड़ा ज़बरदस्त लिखते हैं। और एक राम भद्राचार्य जी को, ये फिलोसोफर भी हैं, और किस लैंग्वेज में लिखते हैं, संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। तो इनको, इन 2 शख्सियतों को 2023 का क्या दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और 2022 की अगर बात करें, एक लास्ट याद रख लो 2022, तो वो दिया गया श्री दामोदर माउजो को। दामोदर माउजो, दामोदर माउजो किस लैंग्वेज से संबंधित है, कोंकणी। कोंकणी भाषा महाराष्ट्र और गोवा के अंदर बोली जाती है, कोंकण कोस्ट के आसपास। तो दामोदर माउजो साहब कोंकणी भाषा के साहित्यकार, इनको 2022 का क्या दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो बहुत ज़्यादा अपन को पीछे नहीं जाना है, अपन को वैसे तो विनोद कुमार शुक्ल जी का नाम याद रखना है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। इनकी किताबें याद रखनी है। 1965 में से दिया जा रहा है। जी शंकर कुरूप, मलयालम भाषा के साहित्यकार, इनको दिया गया था। टोटल कितनी लैंग्वेज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले साहित्यकारों को दिया जा सकता है, 23 भाषाएं हैं। 8 शेड्यूल में 22 हैं, प्लस इंग्लिश हैं, और साहित्य का नोबेल भी कहते हैं, ठीक है। और किताबें ज़रूर याद रखना, विनोद कुमार शुक्ल जी की दीवार में एक खिड़की रहती थी, हाईली रिकमेंडेड बुक है, इसको मस्ट रीड किताब है, ये तो पढ़नी ही चाहिए आपको। और एक केवल जड़ें हैं, बड़ी ज़बरदस्त पोयम है, अतिरिक्त नहीं और केवल जड़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल जी की एक बड़ी फेमस पोयम है कि वो हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, मैं व्यक्ति को नहीं जानता था लेकिन हताशा को जानता था, मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, उसने मेरा हाथ पकड़ा, वो मुझे नहीं जानता था लेकिन मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था, हम दोनों एक राह पर चल पड़े, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे लेकिन साथ चलने को जानते थे। तो अरे बड़े ज़बरदस्त लिखते हैं विनोद कुमार शुक्ल जी, तो ये तो ज़रूर पढ़ना आप। अतिरिक्त नहीं, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है, ये भी, तीनों ही अच्छी है। तो अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखनी है, और क्या पता पूछ ले, और अपन को वैसे भी याद रखनी है ये, ठीक है। तो विनोद कुमार शुक्ल जी, बाकी ये भाषाएं हो गई, और ये अभी अपन को नाम याद रखना है, गुलजार साहब, राम भद्राचार्य जी संस्कृत, और दामोदर माउजो। तो पीपीटी देख लें इसकी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार
साहित्य जगत का भारत का सर्वोच्च साहित्य का नोबेल भारतीय नागरिक को प्रतिवर्ष दिया जाता है। अच्छा, ये एक है कि हाँ, किसको दिया जाएगा? इंडियन सिटीजन को ही, बाहर के व्यक्ति को नहीं देंगे अपन। और फिर संविधान की अपनी 8वीं अनुसूची में उल्लेखित जो भाषाएं हैं प्लस जो अंग्रेजी भाषा है उसके साहित्यकार को दिया जाता है। ज्ञानपीठ फाउंडेशन वही भारत सरकार देती है ये। नेक्स्ट, इसमें नकद की राशि कितनी रहने वाली है? 11 लाख। दादा साहेब फाल्के में कितनी रहती है? वो रहती है 10 लाख रुपए। ठीक है। अच्छा, इसमें ज्ञान की देवी एक मूर्ति भी दे देते हैं, काश्य की ये प्रतिमा, श्रीमती वाग्देवी जी की मूर्ति ये। उसके बाद प्रथम किसको दिया गया था? मलयालम, ये मूर्ति दे दी ब्रॉन्ज की। और फर्स्ट दिया गया था जी शंकर कुरूप साहब को, मलयालम, केरल के जो है वो थे। फिर 2024 का ये पुरस्कार 59th, ये किसको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल साहब को। ठीक है। 2023 का ये पुरस्कार किसको दिया गया? राम भद्राचार्य जी, फिलोसोफर थिंकर संस्कृत के, गुलजार साहब को दिया गया। 2022 का दामोदर माउजो। अच्छा, इनकी किताबें जो अपन ने पीछे लिखी है वो याद रखिएगा। दीवार में एक खिड़की रहती थी, केवल जड़ें हैं अतिरिक्त नहीं, ये इनकी प्रसिद्ध किताबें, रचना है जो अपन को याद रखनी है। ये हो गया कौन सा प्राइज? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और भाषाएं लिखवा दी थी, तो ये भाषाएं आप याद रखिएगा। ये रही भाषाएं। टोटल कितने लैंग्वेजेस हैं इंडिया 8 शेड्यूल के अंदर? 22 हैं। मूल संविधान में 14 थी, बाद में 8 और जोड़ी गई। तो कब कैसे जोड़ी गई? सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। 2003 में 92वें संविधान संशोधन, ये 92 में 71वें संविधान संशोधन, और 1967 में 21वें अमेंडमेंट से सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो ये हो गया अपना ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो दादा साहेब फाल्के हो गए और ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया। अच्छा, एक पुरस्कार और देखें, ज्ञानपीठ मूर्ति देवी पुरस्कार भारत सरकार देती है। ज्ञानपीठ मूर्ति देवी पुरस्कार, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ फैक्ट याद रख लेना है। अब ये किताब देखो, किताब ये पुरस्कार क्या है कि एक तो 1983 से दे रहे हैं, पहली बात। ये पुरस्कार कब से दे रहे हैं? 1983। दूसरी बात, ये पुरस्कार दिया जाता है स्पेसिफिक बुक को जो पिछले 10 साल में क्या हुई हो, प्रकाशित हुई हो। वो किताब जो पिछले 10 साल में प्रकाशित हुई है और भारत सरकार को लगता है कि इस स्पेसिफिक उपन्यास या किताब के लिए ये पुरस्कार दिया जाना चाहिए, तो भारत सरकार देती है। अच्छा, भाषाएं कौन सी होगी? तो वो किताब किस भाषा की होगी? 22 प्लस इंग्लिश। तो टोटल कितनी लैंग्वेजेस हो गई? 23। इन 23 भाषाओं में से कोई भी भाषा की ऐसी किताब जो पिछले 10 वर्ष में कभी प्रकाशित हुई है और भारत सरकार को लगता है कि ये बड़ी उत्कृष्ट पुस्तक है या नॉवेल उपन्यास है, इनको इस पुस्तक के लिए दिया जाना चाहिए लेखक को प्राइज, तो उसके लिए प्राइज कौन सा दिया जाता है? ज्ञानपीठ मूर्ति देवी पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार ओवरऑल साहित्य में योगदान क्या रहा है किसी लेखक या साहित्यकार का, उस दृष्टिकोण या उस नज़रिए से दिया जाता है। जबकि ज्ञानपीठ मूर्ति देवी पुरस्कार 10 वर्ष में जो पुस्तक पब्लिश हुई है, किन भाषाओं से संबंधित? 23 भाषाओं से संबंधित, तो उस पुस्तक के लिए दिया जाएगा। अच्छा, वहाँ पर पुरस्कार की राशि कितनी थी ज्ञानपीठ के लिए? वो थी 11 लाख रुपीस। दादा साहेब फाल्के के अंदर 10 लाख रुपए थे। इसके अंदर जो पुरस्कार की राशि है वो रहेगी 4 लाख रुपीस, 4 लाख रुपए। ये भारत सरकार के द्वारा पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। 1983 में जो इसके फर्स्ट रेसिपिएंट थे, प्राप्तकर्ता थे, वो जो है वो थे C.K. नागराज राव। नाम याद रखना है इनका। ये इनको पहला प्राइज मिला था। और लेटेस्ट अगर बात करें, अपने पास जो आंकड़ा है वो है 2019 का। 2019 के लिए पुरस्कार दिया गया है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी साहब को दिया गया है।
इनकी किताब है अस्ति भवती। एक किताब का नाम याद रख लेना, अस्ति और अस्ति व भवती। उसके बाद ये पुरस्कार दिया नहीं गया है। लास्ट 2019 का ये आंकड़ा है अपने पास में, तो ये एक नाम याद रखना है। और उसमें कुछ भी नहीं, मूल अंतर बस ये समझना है कि ये पिछले 10 वर्ष में पब्लिश कोई पुस्तक के लिए दिया जाता है, जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार ओवरऑल साहित्य या कोई भी भाषा के अंदर साहित्यकार का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए दिया जाता है। तो इसकी स्लाइड देख लें। हाँ, तो ये हो गया ज्ञानपीठ, ये आ गया ज्ञानपीठ मूर्ति देवी पुरस्कार। देखें तो ज्ञानपीठ मूर्ति देवी फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार, प्रतिवर्ष किसी पुस्तक को ये पुरस्कार दिया जाता है। और वो पुस्तक कौन सी होगी? जो पिछले 10 वर्षों में 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भाषा में लिखित साहित्य को दिया गया है। 8th प्लस इंग्लिश भी रहेगी, ठीक है। 23 भाषाएं। 1983 में CK नागराज राव को, ये कन्नड़ भाषा के थे, इनको दिया गया था। इसमें अमाउंट कितना रहने वाला है? 4 लाख रुपए। और वही ज्ञान की देवी वाग्देवी जी की मूर्ति दे देते हैं। और 2019 का जो अपने पास आंकड़ा है वो है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। किताब का क्या नाम है? अस्ति और भवती। इसके लिए प्राइज दिया गया। तो ज्ञानपीठ मूर्ति देवी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये हो गए। इसके पहले अपन ने पढ़े दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अच्छा, अब साहित्य के क्षेत्र में देखें, एक पुरस्कार अगले आते हैं के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो प्राइज दिया जाता है। अब एक तो ये याद रखना है, ये फाउंडेशन सबसे पहली बात। अच्छा, बिरला ग्रुप नहीं है जो इंडस्ट्रीज, या आपने सुना होगा बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप। तो जो पूरा बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, उसके द्वारा ये पुरस्कार क्या किया गया? एस्टेब्लिश किया गया है। इसके लिए, इस पुरस्कार को देने के लिए एक फाउंडेशन बना। वो फाउंडेशन किस ईयर में बना? 1991 में। और इस फाउंडेशन के द्वारा 3 पुरस्कार दिए जाते हैं जो अपन को याद रखने हैं। एक तो जो है वो पुरस्कार है इसके अंदर सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान। एक जो है वो व्यास सम्मान, और एक जो है वो बिहारी सम्मान, या बिहारी पुरस्कार भी कह सकते हैं, बिहारी सम्मान। के बिरला फाउंडेशन बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो है उससे संबंधित है। और ये फाउंडेशन कब बना? 1991। इसी फाउंडेशन के द्वारा कितने प्राइज दिए जाते हैं? सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार या बिहारी सम्मान। अब एक तो ये याद रखें, ये तीनों प्राइज भी किस ईयर से दिए जा रहे हैं? 1991 से। 1991 में ये बना फाउंडेशन, और 1991 से ये तीनों पुरस्कार दिए जा रहे हैं। अब सरस्वती सम्मान जो है ना, देखें इसके अंदर एक तो पुरस्कार की राशि कितनी रहने वाली है? 4 लाख रुपए। इसके अंदर जो है वो पुरस्कार की राशि कितनी रहने वाली है? आप सॉरी, 15 लाख है, मैं 4 लाख बोल रहा हूँ, 15 लाख रुपए। इसमें पुरस्कार की राशि कितनी रहने वाली है? 4 लाख रुपए। और इसमें पुरस्कार की राशि कितनी रहने वाली है? 2.5 लाख रुपए। तो याद रखिएगा, दादा साहेब फाल्के में 10 लाख, ज्ञानपीठ के अंदर 11 लाख, ज्ञानपीठ मूर्ति देवी में 4 लाख, सरस्वती सम्मान के अंदर 15 लाख, व्यास सम्मान में 4 लाख और बिहारी में 2.5 लाख। ये पुरस्कार की राशियां हैं। अच्छा, ये जो प्राइज है ना, ये देखें 22 लैंग्वेज प्लस इंग्लिश, तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई? वही, इन 23 भाषाओं में बेहतरीन कार्य करने वाले किसी लेखक को दिया जाता है। अच्छा, इसमें एक और शर्त यह है कि पिछले वही 10 वर्षों में कोई किताब पब्लिश हुई है, बुक, तो उस बुक के लिए उस स्पेसिफिक ऑथर को क्या दिया जाएगा? सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। जैसे ज्ञानपीठ है, वो तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है कि भाई इस भाषा के अंदर किसी लेखक या साहित्यकार का ओवरऑल क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। ज्ञानपीठ मूर्ति देवी 10 सालों में जो बुक पब्लिश हुई है, उस बुक के लिए लेखक को, साहित्यकार को दिया जाता है। ये तीनों प्राइज भी 10 वर्ष में जो किताब पब्लिश हुई है उस किताब के लिए, स्पेसिफिक बुक के लिए ऑथर को, राइटर को ये पुरस्कार देंगे। तो ये तो है 22 प्लस इंग्लिश, 23 भाषाएं। व्यास सम्मान में याद रखिएगा ओनली एंड ओनली हिंदी,
हिंदी की कोई किताब पब्लिश होती है पिछले 10 वर्षों में तो उस किताब के लेखक को ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो व्यास सम्मान ओनली हिंदी, और बिहारी पुरस्कार हिंदी और राजस्थानी, हिंदी प्लस राजस्थानी। ठीक है, तो ये तो हो गई 23 भाषाएं, 22 प्लस अंग्रेजी। व्यास सम्मान केवल हिंदी है, बिहारी पुरस्कार हिंदी प्लस राजस्थानी है। 15 लाख है, 4 लाख है, 2.5 लाख है। अच्छा, इसके जो फर्स्ट रेसिपिएंट थे 1991 में ये दिया गया था श्री हरिवंश राय बच्चन साहब को। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन को 1991 में क्या दिया गया था? फर्स्ट सरस्वती सम्मान। तो एक तो ये याद रखना है। लेटेस्ट अगर अपन बात करें तो अपने पास जो आंकड़ा है 2024 का ये पुरस्कार दिया गया है 2025 में। अब याद ये रखिएगा 25 का नहीं है, पुरस्कार का ईयर कौन सा है? 24। और डिक्लेयर जो है वो कब हुआ है? 2025 के अंदर। तो 2024 का ये पुरस्कार दिया गया है स्वामी भद्रेश दास जी को। तो ये एक नाम याद रखना है। थिंकर हैं, फिलोसोफर हैं, राइटर हैं, तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है, स्वामी भद्रेश दास जी। इनकी किताब का नाम याद रखिएगा, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, अपन को ये किताब याद रखनी है। और भद्रेश दास जी का नाम याद रखना है। 2024 के कौन से पुरस्कार प्राप्त करता है ये सरस्वती सम्मान? कितने लाख रुपए? 15 लाख। कब से दे रहे हैं? 1991 से। कितनी भाषाओं में? 22 प्लस अंग्रेजी। 10 वर्ष में कोई किताब पब्लिश हुई है उसके लिए। पहला किसको? हरिवंश राय बच्चन साहब को। और हाल ही में किसको? भद्रेश दास जी को। किताब का क्या नाम है? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। ये तो हो गए कौन से सम्मान? सरस्वती सम्मान। अब दूसरा आता है, देखें, व्यास सम्मान। अब व्यास सम्मान अभी अपन ने देखा कि ये केवल किसके लिए दिया जाएगा? हिंदी लैंग्वेज के लिए। तो और वो 1991 से दिया जा रहा है। तो 1991 में ये मिला था किसको? रामविलास शर्मा जी को। रामविलास शर्मा साहब को, ये नाम याद रखना है। और लेटेस्ट अगर अपन बात करें, वही 2024 का ये पुरस्कार डिक्लेयर किस ईयर में हुआ? 2025 में। ये दिया गया है श्रीमती सूर्य बाला जी को। श्रीमती सूर्य बाला। अच्छा, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? कौन देश को बासी। कौन देश को वासी। इस पुस्तक के लिए इनको 2024 का कौन सा पुरस्कार दिया गया है? व्यास सम्मान दिया गया। और इसमें पुरस्कार की राशि कितनी रहने वाली है? 4 लाख रुपए। केवल कौन सी लैंग्वेज? हिंदी। व्यास सम्मान केवल हिंदी लैंग्वेज के अंदर पिछले 10 सालों में कोई किताब पब्लिश हुई है, के बिरला फाउंडेशन को लगता है कि उस पुस्तक के लिए लेखक को दिया जाना चाहिए, तो ये फाउंडेशन ये पुरस्कार की घोषणा करता है। और तीसरा जो है वो पुरस्कार है बिहारी पुरस्कार, बिहारी प्राइज। अब देखें, ये जो बिहारी पुरस्कार है ना, ये भी 91 से दे रहे हैं। इसमें लैंग्वेज कौन सी रहने वाली है? हिंदी प्लस राजस्थानी। राजस्थानी में या हिंदी में कोई पिछले 10 सालों में कोई किताब पब्लिश हुई है तो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। अब इसमें एक शर्त क्या है, देखें, कि ये किताब एक तो दिया जाएगा राजस्थान के व्यक्ति को ही, फिक्स है। नॉन राजस्थानी को बिहारी पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। दूसरी कि ये राजस्थान के उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो मिनिमम 7 सालों से कहाँ का निवासी हो? राजस्थान का। ये दो बातें याद रखिएगा। बिहारी प्राइज ओनली, ये जो है प्राइज दिया जाएगा राजस्थान के किसी व्यक्ति को। दूसरी बात, राजस्थान के उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो पिछले 7 सालों से कम राजस्थान का क्या हो? निवासी हो। पिछले 7 सालों से वो राजस्थान में रह रहा है तो ही वो एलिजिबल है बिहारी पुरस्कार के लिए। अच्छा, 1991 में जो इसके फर्स्ट रेसिपिएंट थे वो थे जय सिंह नीरज साहब। और इनकी किताब थी ढाणी का आदमी। एक तो ये याद रखना है।
और लेटेस्ट अगर बात करें 2024, वही जो घोषणा 2025 में हुई, तो ये पुरस्कार दिया गया है श्री माधव हाडा साहब को, माधव हाडा। और इनकी किताब का क्या नाम है? पचरंग चोला पहन सखीरी, पचरंग चोला पहर सखीरी। तो ये 3 प्राइज हैं के बिरला फाउंडेशन के, जो अपन को याद रखना। माधव हाडा जी का नाम तो याद रखिएगा, 2024 का बिहारी पुरस्कार मिला है। और किताब का इनका क्या नाम है? पचरंग चोला पहर सखीरी। पहला किसको दिया गया था? जय सिंह नीरज साहब को। इनकी किताब का क्या नाम था? ढाणी का आदमी। इसके पहले व्यास सम्मान सूर्य बालाजी, सूर्य बालाजी की किताब का क्या नाम है? कौन देश को वासी, केवल हिंदी भाषा। पहला किसको है? रामविलास शर्मा जी। कितने लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें? 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इसमें अमाउंट कितना रहता है बिहारी के अंदर? 2.5 लाख ये लेखक को दिए जाएंगे। सरस्वती सम्मान वही 15 लाख, 23 भाषा। स्वामी भद्रेश दास जी, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, पहला हरिवंश राय बच्चन साहब। तो ये अपन को याद रखना है। स्लाइड देख लें इसकी। तो ये जी देखें, बिरला फाउंडेशन। तो 1991 में बिरला ग्रुप के द्वारा के बिरला फाउंडेशन की स्थापना की गई। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित विभिन्न भाषाओं की पुस्तक को दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान पहला, तो इसके फाउंडेशन के द्वारा कितने प्राइज दिए जाते हैं? 3 प्राइज दिए जाते हैं। पिछले 10 वर्ष में जो है वो प्रकाशित हुई है। 3 प्राइज कौन से? एक एक करके देखना है। सरस्वती अंग्रेजी भाषा, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषा। तो टोटल 22 प्लस इंग्लिश, 22 भाषाएं अपन ने पढ़ ली है अभी। और 15 लाख रुपए। अच्छा, वो प्रशस्ति पत्र, पट्टिका, मोमेंटो, शॉल, ये तो देंगे ही देंगे, आपको पता ही है। तो ये टोटल 22 भाषा हो गई। 91 में किसको दिया गया? हरिवंश राय बच्चन साहब को। 25 में घोषणा हुई संस्कृत के विद्वान और दार्शनिक स्वामी भद्रेश दास जी। और इनकी किताब नाम याद रखिएगा, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। ये किताब याद रखनी है अपन को। इस पुस्तक को ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है, भद्रेश दास जी, स्कॉलर एंड फिलोसोफर। दूसरा आता है, देखें, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान अभी अपन ने पढ़ा, केवल किस लैंग्वेज के लिए दिया जाएगा? हिंदी भाषा में लिखित पुस्तक को दिया जाता है, एक रचना को दिया जाता है। और इसमें सम्मान की राशि कितनी रहने वाली है? 4 लाख। वही प्रशस्ति पत्र, शॉल, पट्टिका, मोमेंटो, ये तो दे ही देंगे। तो नेक्स्ट, अच्छा, ये जीवित व्यक्ति को ही दिया जाएगा। फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे? रामविलास शर्मा जी। अच्छा, इनकी पुस्तक क्या है? भारत की प्राचीन भाषा व परिवार और हिंदी। ये एक नाम याद रख लेना, ये इनकी पुस्तक थी, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, 24 का ये पुरस्कार याद रखना है, श्रीमती सूर्य बालाजी। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ये रहा, कौन देश को वासी। इस पुस्तक के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये किताब लिखी हुई है इनकी। तो ये हो गया अपना व्यास सम्मान। और एक लास्ट आता है बिहारी पुरस्कार, जो के बिरला फाउंडेशन देता है। तो देखें, ये राजस्थान के किसी नागरिक को दिया जाएगा जो पिछले 7 वर्षों से राजस्थान में क्या रह रहा हो? निवासी हो। और ये राजस्थानी और हिंदी भाषा में लिखित कृति के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें पुरस्कार की राशि कितनी रहने वाली है? 2.5 लाख। प्रशस्ति पत्र, पट्टिका, ये तो है ही है। जय सिंह नीरज जी, इनकी जो है वो किताब कौन सी है? ढाणी का आदमी। और 24 जो घोषणा अभी 25 में हुई है, ये दिया गया है माधव हाडा साहब को। उनकी उपन्यास का क्या नाम है? पचरंग चोला पहर सखीरी। उसके लिए पुरस्कार दिया गया है। तो ये हो गए के बिरला फाउंडेशन के अपने 3 पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान। तो ये हो गए। तो देखें, आज के लिए इन पुरस्कारों को अपन इतना ही रखते हैं। और बाकी के जो है वो नेक्स्ट प्राइज हैं साहित्य के, वो और राजस्थान स्तर के पुरस्कार वो पढ़ेंगे अपन